Hello, hi everyone, welcome back to another episode of TQ, the Textile Tech. Here we understand textiles. Nowadays we are hearing a term sustainability. जहाँ भी जाइए आप sustainable, ethical, chemical free और vegan leather ऐसी बहुत सारी चीज़ों से आपका सामना होगा और कंपनीज आर ग्रीन वॉशिंग देम, एडवर्टाइजिंग एवरीवेयर अबाउट सस्टेनेबिलिटी. लेकिन ये सस्टेनेबल गारमेंट, सस्टेनेबल फैब्रिक है क्या? फैब्रिक सस्टेनेबल या गारमेंट सस्टेनेबल एक ही होक्स है. इट्स नॉट अ टर्म और सर्टिफाइबल और काउंटेबल थिंग. इट इज एक्चुअली द प्रोसीजर. सस्टेनेबल फैब्रिक कह देने से, सस्टेनेबल गारमेंट कह देने से कुछ भी सस्टेनेबल नहीं हो जाता है. सस्टेनेबिलिटी के लिए एक टोटल प्रोसीजर. इट इज अ लाइफ स्टाइल जिसमें आप जीते हैं. यू वर्क टुडे टू गेट अ सिक्योर, केमिकल फ्री, environmental friendly tomorrow. That is the sustainability. So sustainability cannot come only with your फैब्रिक. अगर आप सिर्फ एक सस्टेनेबल फैब्रिक खरीदते हैं और सोचते हैं कि ये सस्टेनेबल हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता है. सस्टेनेबल में आपको एक ये लंबा प्रोसीजर लाइफ स्टाइल है जिसको आपकी अवेयरनेस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. आज के डेट में आपको एथिकल जाने की या एथिकल खरीदने से ज़्यादा एथिकल समझने और जीने की ज़रूरत है. मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? आई वुड लाइक टू लिटिल बिट एलाबोरेट द आइडिया ऑफ सस्टेनेबिलिटी. सस्टेनेबल क्या है? विच गोज़ फॉर अ लॉन्गर टाइम. लॉन्गर टाइम मीन्स हम साल 2 साल या 50 साल की बात नहीं कर रहे हैं. हम यहाँ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लैनेट, वी आर टॉकिंग अबाउट द पोल्यूशन, वी आर टॉकिंग अबाउट द बेटर लिविंग कंडीशंस फॉर आवर लेबर. ये सब जो है आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ये सब आते हैं आपके सस्टेनेबल लाइफ में. आप ये नहीं सोच सकते कि आप लेबर को वेजेस नहीं दे रहे हैं. दे आर लिविंग बिलो द कंडीशन एंड यू बाइंग सम ethical or sustainable garments, you can make a sustainable world. The world is going to go sustainable only when everybody on the earth. It's like pollution. ऐसा नहीं हो सकता कि अमेरिका सिर्फ अपने यहाँ का कार्बन फुटप्रिंट कम कर ले और आप उसी तरह से चलते रहें, या चाइना उसी तरह से चलते रहे और वर्ल्ड बिकम्स अ बेटर प्लेस टू लिव. ऐसा नहीं हो सकता है. सो दैट्स हाउ सस्टेनेबिलिटी ऑल्सो इज नॉट जस्ट अ गारमेंट और जस्ट अ फैब्रिक जो कि कंपनियां क्लेम करती हैं. यहाँ पर दिस इज बिकम अ होक्स. दिस इज बिकम अ मार्केट स्ट्रैटेजी एट द मोमेंट. पीपल डू अ लॉट ऑफ ग्रीन वॉशिंग अबाउट देयर कंपनीज. और अगर आप क्लोजर जाके देखते हैं कि गो डीपर एंड सी, दे आर जस्ट डूइंग 5% और 10% ऑफ देयर कलेक्शन विच इज कॉन्शियस कलेक्शन एंड थिंग्स लाइक केमिकल फ्री, एज फ्री डाइंग, दिस डाइंग, नेचुरल प्रोसीजर्स. नहीं, ये सब काउंटेबल चीज़ें नहीं हैं. द थिंग्स यू कैनॉट काउंट, यू कैनॉट क्लेम देम. जो क्लेम किया जा सकता है वो तो वो बताते ही नहीं है. वो जो कहते हैं और वो जो करते हैं उसमें आसमान ज़मीन का अंतर है. तो आप यू एज अ ह्यूमन बीइंग कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट अ लॉट. जैसे एक आपका एक पेयर ऑफ जीन्स और टी शर्ट जो आपका बनता है विच इज ऑलमोस्ट अ kg ऑफ कॉटन, you should understand that takes 20,000 liters of water. बनाने के प्रोसीजर में खर्च होता है. अगर आपने डाइट टी शर्ट ली है तो, अगर आप डाइट लिया है तो थोड़ा कम हो जाएगा, 200-400 लीटर कम हो जाएंगे, बट दैट इज नॉट गोइंग टू सब्सटेंशियली डिक्रीज द यूज ऑफ वाटर. हम एग्जॉस्ट कर रहे हैं अपनी. देखिए, आप अफोर्ड कर सकते हैं, यू कैन बाय 10,000 गारमेंट्स और आपके पास बहुत पैसा हो सकता है, बट योर अर्थ वेयर यू लिव कैन नॉट अफोर्ड. इट इज़ लाइक व्हाट? जैसे आप भूखे हैं, आपको प्यास लगी है, भूख लगी है, तो आपको पैसा चाहिए. और अगर ये पैसा आप किसी से मांगते हैं कि भाई मुझे खाने के लिए पैसे दे दो और मैं तुम्हें रिटर्न कर दूंगा, आप खाने के लिए पैसा लेते हैं, फिर आपके पास जब पैसा होता है तो उसको आप रिटर्न कर देते हैं. दैट इज द सस्टेनेबल वे. एक दूसरा अनसस्टेनेबल, आप गए किसी के पास, आपने 10 का नोट देखा, आपने उसको छीन लिया और उसको रॉब करके आपने खाना खा लिया. सो दैट इज नॉन सस्टेनेबल. दैट्स व्हाट वी आर डूइंग विद आवर अर्थ एट द मोमेंट.
काइंड ऑफ जो हमारे एक्सकेवेशंस हो रही हैं, जितना हम केमिकल निकाल रहे हैं और जितना हम केमिकल बना रहे हैं, पॉलिएस्टर, नायलॉन जैसे चीपर फैब्रिक बना रहे हैं ट्रेंड के हिसाब से। पहले 2 सीजन होते थे, विंटर समर, नाउ इट हैज स्टार्टेड विद 5 सीजन्स। तो 5 सीजन का मतलब ये है कि हम a lot of garment are being made, उनको उतनी डाइंग हो रही है, चीप गारमेंट्स बनते हैं क्योंकि इतने कम समय के लिए आप अच्छा एक्सपेंसिव गारमेंट नहीं खरीद सकते हैं। सो दैट इज फास्ट फैशन एंड स्लो फैशन इज समथिंग विच यू मेक पेस्टिसाइड फ्री। आप शुरू करेंगे, प्रोसीजर शुरू करेंगे, वो शुरू करेंगे ग्रोइंग स्टेज से, क्योंकि वो नेचुरल होगा। पहली बात है कि अगर ये स्लो फैशन है, अगर ये सस्टेनेबल फैब्रिक है, तो वो हमेशा नेचुरल होगा, वो फैक्ट्री मेड तो हो ही नहीं सकता है। तो कीप अपार्ट ऑल द फैक्ट्री मेड yarns and polyester and nylon, whichever you hear, those cannot be a sustainable garment. Sustainable now goes only with the नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल में भी अगर आपने यार्न स्टेज, मान लीजिए कॉटन की, लेट्स से टेक एग्जांपल एज कॉटन, तो कॉटन जब हम उसको फसल लगाते हैं, द क्रॉप स्टेज, वी विल नॉट यूज एनी पेस्टिसाइड। इफ यू डोंट यूज एनी पेस्टिसाइड तो आपका प्रोडक्शन अल्टीमेटली कम हो जाएगा। अब प्रोडक्शन कम हो गया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वहीं से बढ़ना शुरू हो गया, यार्न आपका महंगा हो गया। दैट विल बी डन बाय द पीपल हु आर हाईली पेड और गुड पेड। तो उसके बाद यार्न स्टेज पे, फिर फैब्रिक स्टेज पे आप उसका टेक केयर करेंगे कि देयर आर नो केमिकल्स आर यूज, नो हार्मफुल केमिकल आर बीइंग यूज, नो लेस पेड वर्कर्स आर देयर इन द फैक्ट्री। देन इन द सोइंग स्टेज you will make them square pieces, not cutting them too much, reducing waste to the zero or zero waste। और अगर आप waste करते भी हैं तो उसका best disposal will be that kind कि वो या तो कहीं ना कहीं किसी इंडस्ट्री में यूज हो सके, या उसके जो बड़े पीसेज हैं वो पुअर को या किसी को डोनेट किए जाएं या किसी और आर्टिकल में यूज किए जाएं। तो इट हैज टू बी केमिकल फ्री एंड जीरो वेस्ट। Plus the social responsibility, you have to make sure that from the fiber stage, yarn stage, fabric stage and cutting and sewing stage and garmenting stage, even at the packaging level, you have to ensure कि जो पैकेजिंग में लेवल आपके लेबल्स यूज हुए हैं, जो आपका मटेरियल है पैकेजिंग का, जो शिपिंग मटेरियल है, दैट इज ऑल बायोडिग्रेडेबल। तो दैट मेक्स द प्रोसेस way more cheaper, way more expensive, sorry, it makes way more expensive। तो obvious सी बात है कि anything which is ethically made and naturally made will be more expensive than your cheaper replace what is made in the factory and quickly turned over। So profitability, but at the end profitability, because the SKU price is high, the profitability is not going to decrease that much। So that will be, the procedure is slow, the making is slow, and the person who buys it owns it, the responsibility of using it for the longer period of time, discarding in a way that it doesn't go into landfill or ocean। आज के डेट में 35% of your ocean is your textile waste। तो आप समझ सकते हैं कि जितना भी ओशन में फिल्ड भरा हुआ है उसमें 35% सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल है। आप बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ फैब्रिक इज गोइंग every year in landfills just because those are not biodegradable। So why not use biodegradable which starts कॉटन का कपड़ा है, ये starts biodegrading in 2 months time। Some fabric, linen and hemp, this starts biodegradability is like 2 weeks or 10 days or 15 days। तो हम क्यों नहीं वहाँ से शुरू करते हैं, और क्यों हम शुरू करते हैं ऐसी चीज़ों से। देखिए यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर आप सारा जो कुछ भी आपके पास है आप उसको फेंक के आप नया बायोडिग्रेडेबल और सस्टेनेबल गारमेंट खरीद लें, दैट इज़ नॉट एक्चुअली द आइडिया। बिकॉज जो कपड़ा आपके पास है, इसलिए कहते हैं कि देयर इज मिथ की इज एक्सपेंसिव एंड वन हैज टू गो बायोडिग्रेडेबल। नो, यू हैव टू एक्ट बायोडिग्रेडेबल। यू स्टार्ट योर लाइफ स्टाइल इन अ वे वेयर इट बिकम्स सस्टेनेबल। इसलिए कहते हैं कि सबसे बेसिक चीज़ है कि व्हाट यू हैव इज सस्टेनेबल।
बिकॉज जो भी कार्बन फुटप्रिंट इसका आना था, जो भी यूसेज होने थे, जो भी लॉसेज होने थे, द अर्थ हैज ऑलरेडी बोर्न दैट लॉस. सो द बेस्ट the best sustainable material or the garment is what you already have in your wardrobe. Use that and recycle as much as is possible. Donate as much as is possible. Don't buy as much as possible. If you follow these three things, the people has to understand, because they will stop producing more and more. If you stop buying today, the people like you will stop buying today. Company has no need and no dare to produce more and more cheaper garment. So that is how you can go to a sustainable lifestyle. Here I've made a quick video on difference between slow and fast fashion, also on a greenwashing. So if you get time, do watch that video as well, and we see you on another side of this episode. I'm making another video on how we are going to recycle a old garment. H&M has already started a unit like that, which you give a t-shirt and gets to another t-shirt which is like a reborn garment of your old garment. You can always discard them there and they will give you a new t-shirt made out of your fiber. It is not that they are changing, cutting or doing it. They will break down to the stage of yarn again, spun, remake and give another life to it. So stay tuned for that. Thank you.